27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगा दी गई। यह भारत के इतिहास का एक दिल दहला देने वाला अध्याय था। गुजरात का गोधरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस, जिसमें कुछ लोगों द्वारा आग लगा दी गई। यह ट्रेन अयोध्या से कारसेवकों को लेकर वापस लौट रही थी। उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन का दौर चल रहा था। साबरमती एक्सप्रेस की बोगी S6 में आग लगी थी, जिसमें 59 लोग जिंदा जल गए। इस घटना के बाद गुजरात दंगों की आग में जलने लगा। साबरमती एक्सप्रेस केस में जांच के बाद पुलिस ने 94 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई में न्यायालय ने माना कि यह घटना सोची समझी साजिश के तहत की गई। कोर्ट ने 11 आरोपियों को फांसी और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाकी 63 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। पुनः यह मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही माना, मगर जिन 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन्हें हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। 22 साल बीत गए, मगर आज भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जनवरी 2025 में इस पर सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही एक फिल्म आ गई। नाम है साबरमती रिपोर्ट। इस फिल्म के रिलीज होते ही एक बार फिर से इस घटना पर बहस और विवाद शुरू हो गया है। आखिर क्या हुआ था 27 फरवरी 2002 को? साबरमती एक्सप्रेस में कैसे लगी थी आग? आइए इस घटना को विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। लगभग एक दशक तक यह मुद्दा छाया रहा। 2001 में इलाहाबाद में कई हिंदू संगठनों की बैठक हुई और यह तय किया गया कि राम मंदिर निर्माण के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 3 चरणों में होगा: जल अभिषेक, जप यज्ञ और पूर्णाहुति महायज्ञ। इस अभियान में यह भी तय किया गया कि पूरे देश के हर कोने से कारसेवकों को अयोध्या में बुलाना। विश्व हिंदू परिषद ने सभी कारसेवकों से पूर्णाहुति यज्ञ में शामिल होने का अनुरोध किया। गुजरात से जो कारसेवक यज्ञ में जाने वाले थे, उन्हें 2-2 हजार के 3 बैच में अयोध्या भेजने का प्लान बना। पहली बैच, जिसमें लगभग 2000 कारसेवक थे, वह 22 फरवरी को अयोध्या के लिए रवाना हुई। इस बैच का आने और जाने का कार्यक्रम साबरमती एक्सप्रेस से ही तय किया गया था। 25 फरवरी को यह बैच अयोध्या से गुजरात के लिए लौटा। रेलवे टाइम टेबल के मुताबिक इस ट्रेन को 26 तारीख की भोर 3 बजे गोधरा स्टेशन पहुंचना था, मगर ट्रेन करीब 5 घंटे लेट चल रही थी। यह ट्रेन 27 फरवरी 2002 को सुबह लगभग 7:43 पर गोधरा स्टेशन पहुंची। ट्रेन में कुल 18 डिब्बे थे, जिनमें 10 स्लीपर क्लास, 6 जनरल और 2 लगेज कोच थे। कारसेवकों की संख्या 2000 के आसपास थी। जिसको जिस भी डब्बे में जगह मिली वहीं बैठ गया था। भीड़ का आलम यह था कि ट्रेन का गलियारा और टॉयलेट के पास खाली जगहों पर भी लोग बैठे थे। ट्रेन का S6 कोच, इसका भी यही हाल था। गोधरा स्टेशन से थोड़ा सा आगे 8 बजे के करीब इस कोच में आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड व सहायता दल के लोग आग बुझाते, तब तक 59 लोगों की जान चली गई। वह जिंदा जल गए। इस घटना के बाद गुजरात दंगों की आग में झुलसने लगा। साबरमती एक्सप्रेस कांड और उसके बाद हुए दंगों की जांच के लिए गुजरात सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस GT नानावती को इस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया। 2008 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार 27 फरवरी की सुबह 7:43 पर साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पहुंची। वहां 5 मिनट का हाल्ट था। स्टेशन के बगल में मुसलमानों की बस्ती थी, जिनमें से कई लोग स्टेशन पर चाय व अन्य सामान बेचने का काम करते थे। उस रोज गोधरा स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो कुछ कारसेवक नीचे उतरे और उनकी कुछ मुस्लिम वेंडर्स से
नोकझोंक हो गई। उसके बाद करीब 7:50 के आसपास ट्रेन गोधरा स्टेशन से चली। करीब 70 से 80 मीटर आगे चलने के बाद ही ट्रेन के 4 डब्बे से चेन खींची गई और ट्रेन पुनः रुक गई। जब ट्रेन रुकी तो बाहर खड़ी भीड़ ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। नानावती रिपोर्ट में यह बताया गया कि भीड़ में से ही कुछ लोग S6 और S7 के बोगी के बीच का कनेक्टिंग डक्ट तोड़ दिया और S6 बोगी में घुसकर करीब 40 लीटर पेट्रोल बोगी में फेंक दिया और आग लगा दी। लेकिन सवाल यह था कि आग लगाई किसने? नानावती कमीशन की रिपोर्ट ने इस घटना में जिम्मेदार नामों में नानू मियां, मौलाना उमर, रज्जाक कुरकुर और सलीम पानवाला के नाम का मुख्य रूप से जिक्र किया। मौलाना उमर गोधरा क्षेत्र के तबलीग जमात आंदोलन का प्रमुख नेता था। नानू मियां उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वो CRPF में कांस्टेबल था। उसे अप्रैल 2000 में नौकरी से निकाल दिया गया था। रज्जाक कुरकुर और सलीम पानवाला स्टेशन पर अपनी दुकान चलाते थे। नानावती कमीशन और SIT की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें मौलाना उमर और नानू मियां इस घटना के मास्टरमाइंड थे। कमीशन के डिप्टी SP द्वारा यह बताया गया कि रज्जाक कुरकुर और सलीम पानवाला ने बयान दिया कि नानू मियां अपने गोधरा दौरे के दौरान अक्सर अमन गेस्ट हाउस जाता था। रज्जाक कुरकुर अमन गेस्ट हाउस का मालिक था। घटना से एक दिन पहले हाजी बिलाल, रज्जाक कुरकुर और सलीम पानवाला अमन गेस्ट हाउस में मिले थे और यहीं पर गोधरा कांड की साजिश रची गई थी। पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों द्वारा यह बताया गया कि 26 तारीख की रात करीब 10 बजे रज्जाक कुरकुर और सलीम पानवाला पेट्रोल पंप गए, जिसमें उनके साथ कुछ और लोग थे। इन लोगों ने 140 लीटर पेट्रोल कनस्तर में भरवाया और इस कनस्तर को अमन गेस्ट हाउस के पीछे रखवा दिया। जब साबरमती एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंची तब सलीम पानवाला और उसके साथियों ने यह अफवाह फैलाई कि कार सेवकों ने मुस्लिम लड़की को अगवा कर लिया है और उसे ट्रेन में बैठाकर ले जा रहे हैं। यह बात सुनकर भीड़ उग्र हो गई और ट्रेन पर पथराव करने लगी और आग लगा दी। इस घटना में 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिनमें 27 पुरुष, 12 औरतें और 10 बच्चे थे। उनका क्या कसूर था? उन 10 बच्चों का क्या कसूर था? क्या 27 पुरुष और 12 औरतों में सिर्फ कार सेवक ही थे या अन्य लोग भी थे? आज तक इसका पता नहीं चल पाया। लंबी चली न्यायिक कार्रवाई के बाद आज भी इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आना अभी बाकी है। जनवरी 2025 का इंतजार है।